जी, दिस इज वकार है। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। हाफिज हसानुल हक साहब, सीरन कलौंदान साहब मौजूद हैं। आप सब आपका शुक्रिया। आप सब भारत का जंगी जुनून जो है वो उनके दिमाग में छाया हुआ है और वो बावले कुत्तों की तरह जो है वो एलओसी पे भी इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, सीज फायर की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। राफेल 4 तैयारी रात के अंधेरे में आए हैं, वो हमारे शहीदों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भगा दी। अच्छा, ये इनकी बड़ी अच्छी चीज है, एक बहुत बहुत अच्छी चीज है जो हमें पसंद है। ये भगोड़े हैं, भागने में बहुत अच्छे हैं। पानी बंद करने की इधर पक्की और धमकियां लगाई और पानी जहलम में खोल दिया। और जनाब रात को ये घूम रहे हैं इश्तिहाल बिला इश्तिहाल जो है ना वो फायरिंग कर रहे हैं, एलओसी की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक और जो हमारी फौज की बर वक्त कार्रवाई थी वो छक्के छुड़ा दिए, दिन में तारे दिखा दिए। अब आप जंग को किस सूरत में देखते हैं, जंग होगी या नहीं होगी, और जंग के क्या आपको रिपोर्ट क्या आई है कि किस तरह क्या माहौल? अच्छा, मैं पहले भी बात कर रहा था कि जंग जो हल नहीं है, हल नहीं होता। ठीक है, जंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी यहाँ नहीं, ठीक है, दुनिया के किसी खत्ते में नहीं होनी ठीक चाहिए, है, जंग नहीं होनी चाहिए। फाइन। लेकिन अगर कोई तुल गया है और वो देखें, प्रॉब्लम पता क्या हुई है कि पिछले दिनों में इंडिया को वो जो है ना पै दर पै वो बहुत से वो शिकस्तों का सामना होगी। ठीक है, देखे ना बांग्लादेश वो वाला भी जो गाली मामला पड़ी है, है। बांग्लादेश वाला मामला जो है ना वो उसको बहुत सीरियस लेते हैं, वो जज्बाती हुए हैं कि हमारा ईरान वाला भी, बलूचिस्तान वाला भी, उसके बाद हमने जहाज गिरा दिए वो सारे। बिल्कुल वो सारा हो हर गया। चीज तो हम कर उनके रहे हैं। अंदर जो बगावत है, हाँ, वो जो सिखों वाली भी है, खालिस्तान वाली भी है, हाँ वो सारा कुछ, और तो वो कश्मीरियों सब वाली, मतलब- मुसलमानों वाली, हाँ, वो वक्फ भी। बिल वाली, हर तरह से काम हो रहे हैं। अब ये चीज जो है ना ये तयशुदा चीजें हैं। सर माजरत, आप सब कनाडा, यूएसए और बाकी ममालिक का कहना भूल गए जिन्होंने इनको टेररिस्ट हाँ, सर्टिफाइड टेररिस्ट। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी ये बात देखे ना कि एक चीज सबको समझ आ रही है कि ये किसी ने ये हमला नहीं किया, ये जो अटैक्स हैं ये इनके खुद साख्ता हैं, अगर हैं तो। और वो एमएस को मार भी उड़ा दिया इस मामलों से। हाँ, लेकिन ये वो इंजीनियर क्योंकि अपना जनरल जो वो कह रहा है कि ये नहीं हुआ, हाँ। लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसने कहा वो मैं एक नहीं बहुत जिम्मेदार पोस्ट पे था। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, डिप्टी इंटेलिजेंस बिना उसने कहा कि ये किसी और ने नहीं किया, ये इन्होंने खुद किया। बिल्कुल ठीक तो है। अगर ये अंदर से चाहते आ रही हैं, अंदर से गवाहियां आ रही हैं, और अंदर से, और एक और बात, जो सच बोलेगा उसका गला घोट दो। तो सर ये तो कश्मीरी होने को का कर रहे ना। हैं, वो आगे से उनके घरों पे हमला हो रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं। अच्छा, आप सब हर बार नाकाम कोशिश करता है। क्वाडकॉप्टर हमने गिरा दिया, वेबसाइट हैक करने के लिए कोशिश की, हमने उड़ा दिया, साइबर अटैक हमने काम हमने कर दिए, इंटेलिजेंस करने के लिए आए थे, वो अपनी चीजें लेके आए, हमने वो भी उड़ा दी। हमने वो जो इनके राफेल डाले, पहले कहा था ना, अभी ये दो बहुत साल की और आज की बात, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पंगा ना लेना। इनके अपने जनरलों ने कहा कि बनी हुई है कि इंडिया जी बड़ी ताकत है, फलाना है, तो खाम खाम पंगे ले रहा है, तो वो चीजें जो है ना वो उसके अच्छा बहादुर इतने हैं कि ख्वाजा अपने जो है वजीर दिफा, उन ख्वाजा आसिफ साहब का इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया है कि उस बंदे ने पोस्टर क्यों लगाई। और बहादुर इतने हैं कि हमारे समा न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज और हमारे रजी दादा, ये सारे चैनल्स को जो है ना ब्लॉक कर दिया कि यार ये सच क्यों बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं है। क्या सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, ये ब्लॉक करके उन्होंने मतलब क्या हमारी वेबसाइट पे साइबर अटैक किए हैं। वजारतों से जो है डीजीआईएसपी ने कल लताड़ा है ना, उन्होंने कहा ना तुम्हारे फौजी तो भागने इस तरह आपस में डिवाइड है। वो देखा आपने 5 अपने फौजी इन्होंने मार दिए, वो सिख फौजी है। उन्होंने कहा आपकी फौज होगी, हमारा यहाँ पे एक ही बच्चा मार मिटने को तैयार है और शहीद होने को तैयार है। ये हमारा अज़्म है, हमारा इरादा है, हमारा जोश है, वलवला है, जज्बा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम तो पहले घर मिटने को तैयार है साहब। और आपके अंदर क्या है वो आपको पता है कि इनके अंदर बगावत हो गई है। अच्छा, फौज के अंदर बगावत हो गई है, बकायदा उन्होंने कहा कि हमने इनसे लड़ना। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं आपको कि देखें, ये जो मोदी का आपको सारा बैकग्राउंड पता है, ये बकायदा एक जराइम पेशा जो अफराद होते हैं, कातिल है, कसाई है। इसको मतलब आप देखें ना कि किस बंदे को ला के आपने वजीर आजम बना दिया। जब वो वजीर आजम बनेगा तो फिर इस तरह के एडवेंचर तो वो करेगा, कुत्ते को खीर नहीं बचती ना, ठीक है ना, इस तरह के एडवेंचर तो वो करेगा। और उसको ये नहीं है, और चूंकि वो पहले ही वो इतना इसमें तजुर्बा कर चुका है, इतने उसके लिए ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है ना। उसके लिए रिप्लाई दिया है पाकिस्तान फौज ने, वो तो उड़ा के बाहर फेंक दिया, आगे से भी जारी है। और अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूं जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई मुसल्लत कर दे तो फिर उसको जवाब तो देना पड़ेगा, छोड़ के आना है, वहां पे नाश्ता भी करना हमने।
और नाश्ता और देखें वो कहाँ जलंधर करना है, पंजाब करना है, कहाँ मशहूर है? नहीं, वो ज़ाहिर है जिस चीज़ का जहाँ दिल करेगा कर लेगा। अच्छा, लेकिन एक और जुल्म की दास्तान के कश्मीरियों पे जुल्म करके बेदखल कर रहे हैं, उनको वहां से निकाल के फेंक रहे हैं, एलओसी की खिलाफवर्जी कर दी, सीज फायर की खिलाफवर्जी की, और उससे बड़ी बात है कि बिला इश्तिहाल में फायरिंग की है, उसका हमने फिर उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए, मोर्चे उड़ा दिए, जहां जहां पे इनसे हमला हुआ है उन्होंने हमें रात के अंधेरे में जो हरकत करने की कोशिश की है। ऊपर से हमारे हसन नामी शहजादे जो है, शहीद जो है, हमारा फख्र है, हमें तो फख्र होता है बताते हुए भी, हमने कोई न्यूज चैनल ब्लॉक नहीं किया, हमने कोई गालम गलौज नहीं की, हमारे मीडिया का किरदार इतना साफ दे सुथरा रहे है। हैं। अच्छा समझ आई लोगों को, लोग कहते जी हमारे साफी ऐसे हैं, हमारे साफी वो हैं, ये हैं। अब समझ आई कि फर्क क्या होता है उनके सहाफियों में और हमारे साथियों में। उनका मीडिया तो विंग है, ठीक उनका है ना? पकड़ा नहीं वो तो वो क्या वो तो आगे विंग है। बिल्कुल विंग है। वो तो और गालम वो जैसे बोलते हैं, जैसे वो तो बात करते हैं, गालम गलौज, गालम क्लोज पे आ और जाते वो हैं नेशनल और- मीडिया पे और ठीक है। बकायदा सरकारी लाइनें आती हैं, वो इसको आपने ऐसे बोलना है और इसको आपने ऐसे नहीं, करना वो है। जिस यहाँ से मर्जी आती है, हाँ। लेकिन वो इंसानों वाली गुफ्तगू नहीं होती वो जो करते हैं। अब सब 24 से 48 घंटे के 36 घंटे के अंदर इंटेलिजेंस रिपोर्ट हाँ, ये अच्छा हमले का है अच्छा क्या? अच्छा ये अच्छा ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जंग नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। हमला हो अब देखा सकता ना, है। हाँ, अब आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे जो कुछ हो रहा है। फलस्तीन में भी ये लेकिन था कि बेस ये क्या खत्म हो जाएगा, ये बेस हो क्या जाएगा। बेस क्या? पहलगाम अटैक वो तो पहले नहीं, फॉल्स वो फ्लैग तो बनाया है वो ना, फॉल्स फ्लैग है। वो तो बनाया है ना। अब जब समझ आ गई है कि ये जो हमारा क्या उसे कहते हैं CPAC ये नहीं रुक रहा है, बाकी काम जो है वो हमारे नाकाम हो रहे चल हैं, रही है सारा ठीक है ना? काम। वो अंदर खाते जो गेमें डालते थे और वो BLA अब वाले वो नहीं हो रही हैं, हाँ। ठीक है ना? तो अब वो खुल के सामने आ गए। मतलब वो डॉक्टर हमारे जो वो महाराज हाँ। मासूम, वो भी गिरफ्तार, उन्हें पता कि अंदर के सोलतकार भी अब काबू आ गए हैं, अब वो खुद उसको तो अब हमने क्या करना है? खुद करना पड़ रहा है। खुद। अच्छा, और दूसरी बात है साहब कि हमने खुद मुख्तलिफ इदारों में, आलमी इदारों में मुल्कों को सालसी बना के कहा कि इसकी शफाफ तो करवा लेना, नहीं करा रहा ना, ये तो पूछ वही रहा ना, हूं कि वो फिर है ही नहीं ना, दर्द है ना, सबको कोई पता तो है। बात है। वो जहाँ जहाँ पे बैठा है वहाँ इतने वहाँ पे सुखम है उसके अंदर, हाँ। इतनी उसके अंदर ड्रॉज फ्लॉबैक हैं, इतनी भोंगियां भोंडी बातें हैं, FIR से ले लें, उनकी ट्वीट से ले लें, उनके अमित शाह से ले लें, हर तरह से आप क्या प्लेस ऑफ अकरेंस से ले लें। हाँ, अब वो देखिए वहाँ सारे ये पे- वकूआ के खिलाफ जा रही है, सारी चीजें वकूआ के खिलाफ जा रही है। हमारा क्या स्ट्रेटजी है? क्या आपको क्या लगता है? डीजे इसके बाद दोबारा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे वो हैं? सारे जो जंग में स्ट्रेटजी होती है वही है ना। नहीं, वो हमने तो फ्री हैंड मिला हुआ ना, हमें तो क्या आपको पता है कि उड़ा के वो ठीक है, लेकिन जंग में क्या स्ट्रेटजी होती है कि छेड़ना नहीं है, हाँ। लेकिन अगला छेड़ दे, छोड़ना नहीं, छोड़ना सीधी नहीं। सी बात है। लेकिन हम इस बार कब्जा कर लेंगे कि ओ यार ये तो अगली बात है, नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? कब्जा के लफ्ज फिर वो माफी मांगे हुए थे। मसला है कि वो याद है आपको, कभी किसी की कॉल कराते हैं, कभी क्लिंटन की कराते हैं, कभी ट्रम्प का कहते हैं यार प्लीज आप ये, आपको वो कारगिल वाला मामला भूल गए? या हमने इनको कैप्चर कर लिया और इसकी जनाब जान निकल गई, ये लोगों से, पूरी दुनिया से, अमेरिका से, हर जगह से फोन करवा रहे थे, वो खुदा का नाम है इनको माफ कर दो, और आज उसको अपनी मिठाई बना के बताते हैं, वो अपना फख्र बना के पेश अभिनंदन को भी उन्होंने वो दे दिया। अभिनंदन को उन्होंने मेडल दे मेडल दिया। दे दिया, उसके बाद अलावा मतलब- इसके बाद क्या कुछ रह जाता है? ये इतने बहादुर है। हाँ ठीक है ना। हाँ। तो अब बहुत सारे तैयार बैठे होंगे मॉडल मेडल लेने के लिए, ये हम ऐसी मार्शल खा के आएंगे हमने पीठ पे गोली खानी है। तो और फिर जाके मेडल ले लेंगे, वो मेडल तो मिलते हैं। अच्छा, आपको मालूम है कि इनकी आईटी जो है ना बड़ी मानी जाती है, एक्सपर्ट है इंडस्ट्री, और ये इतने निकम्मे हैं कि दुनिया की आईटी होल्ड करने वाली इंडिया, इसने आज हमारे कल भी, परसों भी अटेम्प्ट किया, आज भी अटेम्प्ट किया है, जो हमारे साइबर अटैक की है, हमारी वजारतों की जो वेबसाइट है उन पर भी, लेकिन उसमें नाकाम हुए। तो कहाँ की एक्सपर्टीज रही, कहाँ पे चली गई वो एक्सपर्टीज? नहीं ज़ाहिर है ये कुछ चीजें हो जाती दुनिया हैं, आती है इस टाइम, वो सो रही है कि ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे वो अपना वो करते हैं ना, अपनी लॉबी करते हैं, लॉबिंग करते हैं, लेकिन दुनिया के लॉबिंग के सामने, जरिए लेकिन सारा दुनिया के कुछ सामने होता है। जलीलो ख्वार हो गए हैं कि हर तरह से नाकाम हो गए लेकिन हैं। दुनिया में जब वो जॉब्स वगैरह के लिए ना, वो हम तो करते हैं लॉबिंग, हाँ, वो पाकिस्तानी किसी को नहीं, मुसलमान वो किसी को नहीं नहीं आने करते, वो नहीं देते, करते। वो सिर्फ वो अपने हम करते भी नहीं है ना। और हम भी तो देखे नहीं करते हैं, करते नहीं ना, हम तो हर तरह से खुले दिल से बुलाते हैं। नहीं नहीं, हम वो लॉबिंग नहीं उस तरह से करते नहीं, करनी चाहिए, हाँ, लॉबिंग करनी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी इसमें आगे बढ़ना करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? तो लॉबिंग देखिए बड़ी सीधी सी बात अच्छा, है, पानी रुक अब जाएगा। छोटी मुलाजमत है, बड़ी मुलाजमत है, वो रेफरेंस से ही मिलती है। अब रेफरेंस से जब